अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन एडमिशन्स का प्रोसेस है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मोटिव है वो एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से है। एडमिशन इस वक्त ऑटम 2021 के इस वक्त ओपन हुए हुए हैं। आप फ़िज़िकली तौर पर तो इनके फॉर्म प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू कर लेते हैं मुख्तलिफ़ कैंपसेस से या हेड क्वार्टर से, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इस वक्त कोविड की पोजीशन के तहत अगर आप ऑनलाइन ही फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फ़िल करेंगे, फ़ी पे करेंगे और फिल फॉर्म को अपलोड करेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आज की इस डिटेल वीडियो में हम देखेंगे। और ऑनलाइन ही आपका ये जो रिज़ल्ट है टेस्ट वगैरह का और रोल नंबर स्लिप्स और ऑनलाइन क्लासेस और इसकी तमाम की तमाम डिटेल जो है आज की इस डिटेल वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, इनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज़ के जो एडमिशन है वो इस वक्त ओपन है। लास्ट डेट इनकी 18 अक्टूबर 2021 है। बीए जो एसोसिएट डिग्री है 2 ईयर्स की, बीए जनरल एसोसिएट डिग्री, बीकॉम एसोसिएट डिग्री 2 जो कॉमर्स की है 2 ईयर्स की, बीएस प्रोग्राम 4 ईयर्स, एसोसिएट डिग्री जो हैं वो ये हैं मौजूद। बीबीए है इनकी इस वक्त, ठीक है। टीचिंग ट्रेनिंग के हवाले से बीएड के जो कोर्सेज़ हैं उनको आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और ई कामर्स स्किल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं वेबसाइट पे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU.edu.pk, ये हम इसकी वेबसाइट है अल्लामा इकबाल की, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये हमारे पास ओपन हो गई है। अब इस जो इसके अंदर है ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। डाउनलोड्स में अगर आप जाते हैं तो डाउनलोड्स में आप प्रॉस्पेक्टस वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ ये आगाही LMS पोर्टल है, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि सबसे पहले इनिशियल एडमिशन करवाना है तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से। जो ही हम ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पोर्टल है हमारा वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एग्जामिनेशन लिंक्स और इस तरह की बहुत सारी डिटेल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फाइंड प्रॉस्पेक्टस वगैरह डाउनलोड करना चाहें वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फॉर सेमेस्टर ऑटम 2021 एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप फ्रेश हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर फ्रेश जो एप्लीकेंट्स हैं उसके ऊपर, हम बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारा AIOU का ये हमारा पोर्टल खुल गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ से अपना ईमेल और सेल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लें, अदरवाइज़ आप ये क्रिएट अकाउंट का बटन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इससे पहले याद रखें ये आप मैसेज पढ़ना ना भूलें, डू नॉट यूज़ नेटवर्क चेंज नंबर। इसके ऊपर SMS आने में फिर 24 आवर्स लगते हैं जो कि फिर डिले होता है आपका एडमिशन। ओके, यहाँ हम एडमिशन करवाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ हम नाम लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं सबसे पहले, ये हम अपना ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ हम अपना जो है पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पासवर्ड हमारा होना चाहिए लॉगिन करते हुए। तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा। जो ही मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और मेरे पास एक्टिवेशन कोड आ जाएगा जो कि 290 सेकंड तक वैलिड होगा, ठीक है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास जी मैसेज आ गया है। मैं यहाँ कोड लिखूँगा, ठीक है। ये मेरा कोड है J1Q957, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा इस तरीके से तो मेरा अकाउंट एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली लॉगिन। जो मैंने वो दिया था, अपना मोबाइल नंबर दिया था और जो मैंने पासवर्ड दिया था उसमें ये मेरा लॉगिन स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जी आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले आपको प्रोग्राम आएगा कि कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है।
सेलेक्ट प्रोग्राम, ये फेस टू फेस प्रोग्राम कर रहे हैं या ओपन डिस्टेंस लर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कहेंगे जी हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे ये प्रोग्राम है सारे, क्या आप मैट्रिक करना चाह रहे हैं, HSSC करना चाह रहे हैं, या BEd BA, या आप क्या करना चाह रहे हैं। हम कहेंगे जी हम BA करना चाह रहे हैं, और सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे हम जिस वक्त, तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा कि ये आप का हो गया है 8 सितंबर, अप्लाई डेट है, सबमिशन ये है, नॉट सिलेक्टेड। अब ओपन एक्शन इसको क्लिक करेंगे, टू अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, इसको क्लिक किया हमने, ठीक है। ये आपके पास डिटेल आ गई। अब आपने यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सबमिट करानी है। डिग्री टाइप आप ऑलरेडी किस चीज़ की कर रहे हैं, डिग्री है हमारा, लेवल आपने 12 ईयर्स का किया हुआ है ऑलरेडी। अब आपने FA किया हुआ है जी, FSC है, ठीक है। ये आपने प्रेफर जो है वो किस उसमें करना है, ठीक है, किस उसमें किया हुआ है आपने, प्री इंजीनियरिंग में FSC की हुई है जी आपने, और कहाँ से की हुई है जी, हम कहेंगे जी हमने फेडरल बोर्ड से की हुई है, FBISC से हम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आपके पास आ जाएगी मार्क्स इन्फॉर्मेशन, आपने मार्क्स कितने लिए हैं जी, 2021 में ही मैंने रिसेंटली किया है, पासिंग ईयर्स, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर जो है हमारा 2019 ये हो गया। ये आपका रोल नंबर था, ठीक है। ये आपने करेक्ट अपनी डिग्री के मुताबिक लिखना है, ताकि इसी की बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम कहें कि यहाँ हमारे पास 1000 मार्क्स थे और हमने 550 लिए हैं, डिवीज़न आपकी क्या थी, सेकंड डिवीज़न ऑटोमेटिक कलेक्ट होगी, सेव एंड कंप्लीशन पे सेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जो ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस यहाँ इसी तरीके से ये सेलेक्ट होता जा रहा है। प्रोग्राम स्टडी क्या है, किस पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ ऑफ एंड डॉक्यूमेंट्स और अंडरटेकिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपका जो एडमिशन का स्टेटस है वो एनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद आपका फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा। जिस ही आपका फ़ी वाउचर जनरेट होगा तो आप पे कर सकेंगे, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके कर लेते हैं कि प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। हम कहेंगे जी हमने लोकल है हमारा प्रोग्राम, और BA हमने जनरल सेलेक्ट किया है। ये प्रोग्राम ऐड किया हमने, ठीक है। ये हमारा 20% इंक्रीज़ होता जा रहा है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, हम नेक्स्ट पे चले गए प्रोसेस में, ये देखिए ये कंप्लीटेड आ रहा है। अब हम यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपडेट करते जा रहे हैं। या आप अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यह आपका है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने उसके मुताबिक सेलेक्ट करनी है डाटा के मुताबिक, ठीक है। यह आपका आगे ऊपर आ जाएगा। एक्यूरेट जो डाटा है वो आपने लिखना है, ठीक है। और आपका CNAC पाकिस्तान के मुताबिक आपने यहाँ CNAC लिखना है, और यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे कंप्लीट, यहाँ आप अपना एड्रेस कंप्लीट लिखें, और यहाँ आप अपना एरिया कौन सा है आपका, पोस्टल कोड, मेलिंग एड्रेस हम कहेंगे सेम एज़ इट इज़ अबव वाला है, और यहाँ अपना ईमेल लिखेंगे, नीचे मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्लिक करने के बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, ये 1 बाय 1 करके अब तमाम की तमाम डिटेल जो है ना आप सेव करते जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेव होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड हम अब अपडेट करें, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करें, कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका फ़ी वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सेप्ट ऑल करते हैं और सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक हो गया। टू सबमिट एप्लीकेशन काइंडली कंप्लीट ऑल सेक्शन फर्स्ट, ये सेक्शन आपको हर सूरत में आपने फिल कर लेने हैं। अब हम एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे कि क्या हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड है, हमने ये फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पे करेंगे।
इसमें नेसेसरी है कि आपने जो मैट्रिक का प्रोग्राम है वो लाजमी देना है, डिग्री की 10 इयर्स वाली, ठीक है। आपने कौन सा आपने किया जी? मैंने मैट्रिक किया है, प्रेफरेंस मेरी आर्ट्स थी, बोर्ड कौन सा था? मेरा फेडरल बोर्ड। और ये नीचे मार्क्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे जी कि मैंने 2010 में किया था, 14 में किया था और 16 में मैंने एंड किया, ये मेरा रोल नंबर था, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने एग्जैक्ट जो आपके मार्कशीट्स के ऊपर लिखी हुई है वो उसके मुताबिक आपने देनी है। और जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्लिक किया आपने, ठीक है। ये आपका रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब हम करेंगे चेक ऑल अंडरटेकिंग चेक बॉक्सेस। ओके, ये अंडरटेकिंग है, तो कि ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई फॉल्स तो नहीं है। ये मेरा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और देन फोटोग्राफ्स और ये सारी चीज़ें, ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, और उसमें आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगा और आप फिर फ़ी पे कर सकेंगे। तो ये आपने डॉक्यूमेंट सारे लोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट लोड करके और सारे एक्सेप्ट करने के बाद ये फादर CNAC, ये मैट्रिक, FSC और सारे करने के बाद आपने सबमिट कर देना, आपकी एप्लीकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।